एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के मॉड्यूल 2 जो कि है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस सेकेंड। इसके अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स जानने हैं पहले वो जान लेते हैं। जैसे कि इसमें आएगा हमारा सबसे पहला इम्प्रॉपर इंटीग्रल, एंड देन आएगा बीटा एंड गामा फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज़, एंड देन आएगा हमारा डिरिचलेट इंटीग्रल्स एंड इट्स एप्लीकेशन। फिर आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल और उसका इवेलुएट सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन। ओके, एंड नाउ हम स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं बता दूं, इस वीडियो में आपको सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलेस एंड कॉन्सेप्ट मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा बात आती है कि व्हाट इज़ फाइनाइट इंटरवल। तो ऐसा इंटरवल जिसकी लेंथ हमारी फाइनाइट हो। जैसे कि अगर हम ए से बी तक, ये क्या है, ए से बी तक अगर हम इंटरवल लेते हैं तो हमारा ये कितनी लेंथ का होगा, बी माइनस ए, मतलब इसकी लेंथ एक फाइनाइट लेंथ है। ओके, और जैसे कि हमारा ए से बी ये क्लोज और ये ओपन, इसको तो आप जानते हुए क्लोज इंटरवल है और ये क्लोज ओपन है। उसके बाद वाला हमारा ये ए और बी, ये वाला हमारा ओपन क्लोज है, एंड देन हमारा ओपन ओपन है। ओके, ये तो आपको पता ही होगा। तो हमारा फाइनाइट इंटरवल क्या हुआ, जिसकी लेंथ जो है वो फाइनाइट हो, जिसका लेंथ ऑफ इंटरवल वो फाइनाइट हो। और इन जो जितने भी ऑप्शन मैंने लिखे हैं इन सब की लेंथ क्या होगी, बी माइनस है, मतलब कि उनकी लेंथ क्या है, फाइनाइट है। एंड देन हमारा आता है इनफाइनाइट इंटरवल। तो इनफाइनाइट इंटरवल क्या होता है, जो फाइनाइट ना हो तो मतलब उसका इंटरवल क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और एक बात, फाइनाइट इंटरवल को हम लोग बाउंडेड इंटरवल भी कहते हैं। ओके, और इनफाइनाइट इंटरवल को क्या कहते हैं, अनबाउंडेड इंटरवल। अगर किसी भी एक लिमिट हमारी जो इनफाइनाइट हो गई, ये तो दोनों इनफाइनाइट हो गई, तो वो हमारा कैसा इंटरवल होगा, इनफाइनाइट इंटरवल। ओके, अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ प्रॉपर इंटीग्रल। तो प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, इसके लिए हमारी दो कंडीशन होती है। सबसे पहला हमारा इंटरवल जो है वो फाइनाइट होना चाहिए, और जो हमारा एफ एक्स है फंक्शन वो बाउंडेड होना चाहिए। बाउंडेड मतलब वो दो बाउंड्रीज हों, उनके बीच में वो वही, मतलब कि वो फंक्शन हमारा उन दोनों बाउंड्री के बीच में ही होना चाहिए। तो मतलब क्या होगा, हमारा एफ एक्स जो है वो बाउंडेड होना चाहिए ऑन ए से बी तक, जो हमारी लिमिट्स हैं उसके अंदर वो फंक्शन हमारा बाउंडेड होना चाहिए। एंड देन हमारा था व्हाट इज़ बाउंडेड फंक्शन। तो बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, आप उसको कैसे लिख सकते हैं, आप उसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि आप एफ एक्स का जो मॉड होगा वो के एक रियल नंबर है, उससे लेस देन और इक्वल टू होगा। ओके, इसका मतलब है कि इसका मतलब क्या होगा, माइनस के इज लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स, और जो एफ एक्स होगा हमारा वो लेस देन और इक्वल टू के होगा। मतलब ये जो हमारा एफ एक्स फंक्शन होगा वो माइनस के और के बीच में ही रहेगा। ओके, चाहे आप ए की वैल्यू, मतलब आप एक्स की वैल्यू ए से बी तक चाहे जहाँ पे लें, इसकी हमेशा जो एफ एक्स का मॉड होगा वो के से बराबर या उससे छोटा ही होगा। ओके, तो हमारा के क्या है, एक रियल नंबर है। एंड देन हम बात करते हैं व्हाट इज़ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल वो है जो हमारी जो कंडीशन जो इसमें लिखा है ना, एफ एक्स डी एक्स इफ़ आइदर वन और बोथ द अबव कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड। तो हमारी कौन कौन सी कंडीशन है, ये इंटरवल इज़ फाइनाइट एंड एफ एक्स इज़ बाउंडेड ऑन ए टू बी। ओके, अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन जो सेटिस्फाई नहीं होती है तो हमारा कैसा हो जाएगा, वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो जाएगा। ओके, एंड देन अब हम बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई डेफिनेट इंटीग्रल होता है उसी से इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन जाता है। ओके, जो हमारा प्रॉपर इंटीग्रल होता है उसी से हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन जाता है। आप कैसे देखिए, अगर हमारा कोई मान लीजिए कोई इनडिफिनिट इंटीग्रल है ए टू बी और एफ एक्स डी एक्स, उसकी लिमिट है ए और बी, तो हम इसके बेसिस पे अब डिफाइन करेंगे। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमारे तीन काइंड के होते हैं। एक हमारा होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, एंड देन सेकंड काइंड, एंड देन थर्ड काइंड। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। तो इसमें क्या होता है, अगर आइदर ए और बी, मतलब कोई भी एक लिमिट्स जो है वो हमारी इनफाइनाइट हो। इसमें हमारा क्या होता है कि हमारे जो इंटरवल होता है वो इनफाइनाइट हो। ओके, तो मतलब इंटीग्रेशन इज़ अनबाउंडेड बट एफ इज़ बाउंडेड, मतलब कि हमारा फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए और जो हमारा इंटरवल है वो अनबाउंडेड होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हमारा वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड होगा। ओके, तो कैसा होगा कि इसमें आपको जो हमारी इंटरवल है वो क्या होना चाहिए, अनबाउंडेड होना चाहिए, और हमारा फंक्शन जो है वो बाउंडेड होना चाहिए। ओके, तो हमारा क्या होगा, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं,
dx अपॉन रूट एक्स। ये हमारा फंक्शन जो है वो बाउंडेड है, क्योंकि 1 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू 1 अपॉन रूट एक्स हमारा बाउंडेड फंक्शन हो गया, और इसकी आप लिमिट्स देखेंगे तो ये अनबाउंडेड है। तो ये कैसा हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड हो गया। अब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। तो इसमें क्या होता है, इफ़ बोथ ए और बी, ए एंड बी आर फाइनाइट सो दैट इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज फाइनाइट, बट एफ हैज़ वन और मोर पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज इज नॉट बाउंडेड ऑन ए टू बी। ओके, मतलब इसका मतलब हो गया कि अगर आपके जो ए और बी, मतलब कि आपका इंटरवल जो है वो फाइनाइट होना चाहिए, बट एफ के पास जो है वो वन और मोर पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो हमारा वो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। अगर आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी आप जो इसके एक मैं लिंक में, मतलब मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर उसको पढ़ सकते हैं। ओके, ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पे इसके सारे टाइप्स को, इम्प्रॉपर इंटीग्रल के जितने भी काइंड होते हैं उन सबको बहुत अच्छे से समझा के रखा है, आप वो प्लेलिस्ट प्रेफर कर सकते हैं। ओके ना, इसके एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, जैसे कि 0 to 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर, और सेकेंड एग्जांपल है हमारा 1 to 2 dx अपॉन 2 माइनस एक्स। ओके, अब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड। तो इफ़ द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज़ अनबाउंडेड, ओके, मतलब कि आपका जो इंटीग्रेशन इंटरवल होगा उसका, वो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन अनबाउंडेड। तो अब इसका मतलब आप समझते हैं, तो एक लिमिट हमारी इनफाइनाइट होगी या तो दोनों इनफाइनाइट हो सकती हैं। ओके, एंड एफ इज़ आल्सो अनबाउंडेड। तो मतलब इसमें एफ एक्स हमारा जो फंक्शन है वो भी अनबाउंडेड होगा, और जो हमारी लिमिट्स है वो भी अनबाउंडेड होगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या है, 0 से इनफाइनाइट ए की पावर माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। अब हम बात करते हैं इसकी लिमिट्स की वैल्यू, मतलब कि जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में एग्जाम में ये भी आ सकता है कि आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल दे दिया और फिर आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर ए एंड बी आर बोथ आर इनफाइनाइट एंड एफ इज़ बाउंडेड, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड का हुआ, क्योंकि आपने देखा था फर्स्ट काइंड में क्या होता था, आपकी लिमिट्स जो है वो इनफाइनाइट हो, वो अनबाउंडेड होती है, तो हमारा फंक्शन क्या होता था, वो बाउंडेड होता था। अब उसको हम उस टाइप के इंटीग्रल को हम उसको सॉल्व करना सीखेंगे। ओके, जिससे इसमें हमारा फर्स्ट आता है कि मान लीजिए आपका 0 to इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स, भी हमारा इसमें इनफाइनाइट है, एंड ये ए लिखा है, ये सॉरी गलती से 0 हो गया। फिर ये एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट, एंड देन हम इसको क्या करेंगे, तो ये इनफाइनाइट जहाँ लिखा है उसको हम टी को टेंड करा देंगे, मतलब कि, और टी को हम इनफाइनाइट टेंड कराएंगे। तो आप क्या लिख सकते हैं, लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट और इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, फिर विथ लिमिट क्या होगी हमारी ए टू टी, और इसकी वैल्यू मान लीजिए आपके पास एल आती है। तो एल अगर हमारा फाइनाइट एंड एग्जिस्ट करता है तो हमारी वो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, और अगर इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट आता है तो हमारा डाइवर्जेंट होगा, और अगर ना कन्वर्जेंट है और ना डाइवर्जेंट है तो हमारा क्या होगा, ऑसिलेटिंग होगा। ओके, एंड जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, आपको लेकिन वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन एक्स डी एक्स की विथ लिमिट्स ऑफ 1 से इनफाइनाइट। ओके, इसके लिए आप क्या करेंगे, लिमिट टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट और फिर 1 अपॉन डी एक्स 1 to t। जब आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आती है, log x, और इसका वैल्यू आप रखे देखेंगे इसकी लिमिट t2 और tn1, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट। तो मतलब ये क्या हो गया, हमारा डाइवर्जेंट हो गया। ओके, तो हम बात करते हैं, अगर a की वैल्यू आपको आपकी लोअर लिमिट वो जो है वो माइनस इनफाइनाइट हो जाती है, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, लिमिट टी टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट फिर t2b, मतलब कि जो आपको ये, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये नहीं करना कि माइनस टी कर देना है और टी को इनफाइनाइट कर देना है, ये बिल्कुल गलत होगा। आपको यहाँ पे लिमिट टी टेंस टू माइनस इनफाइनाइट करना होगा और वहाँ पे टी लिखना होगा। ओके, तो हमारी लिमिट्स क्या हो जाएंगी, टी टू बी, और जो हमारा टी है वो माइनस इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है। ओके, तो हमारा जो है टी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ओके, और ये जो हमारा टी है वो तो आप जानते हैं क्योंकि बी से छोटा ही होगा। तो इसके लिए एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे कि हमारा माइनस इनफाइनाइट से 0 ए की पावर 2x dx, आपको इसको वैल्यू निकालनी है तो आप इस तरह सॉल्व करके देख सकते हैं। मुझे सारी बातें बतानी है इसलिए मैं ये नहीं बता रही, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ ही रही होंगी।
आपको बेसिकली e की पावर 2x का इंटीग्रेशन करना है, वो आपको आप जानते हैं e की पावर 2x/2 हो जाएगा। एंड देन उसके बाद आपको लिमिट रखनी है, फिर आपको देख लेना है, जैसे कि इसमें आ रहा है 1/2, तो 1/2 हमारा क्या है, फाइनाइट एंड फाइनाइट वैल्यू है, तो इससे हमारा क्या होगा, ये कन्वर्जेंट होगा। ओके, एंड थर्ड देखिए, आप थर्ड की बात करते हैं। अगर मान लीजिए आपकी अपर एंड लोअर लिमिट दोनों माइनस इनफाइनाइट एक हो जाती है और एक फाइनाइट इनफाइनाइट हो जाती है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सी को, मतलब सी को इसमें ऐड करेंगे। सी इज रियल नंबर जो माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच में है। तो आप यहाँ पे क्या करना है, माइनस इनफाइनाइट टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स। ओके, तो इसके बाद भी इसमें ऐसे ही, जैसे कि ये वाला आपका पार्ट क्या हो गया, ये फर्स्ट वाला, ये अभी आपने किया था ना बी वाला सेकेंड वाला, तो इसको इसके हिसाब से लिख देंगे, और ये वाला हमारा फर्स्ट वाले केस के हिसाब से लिखा जाएगा। ओके, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब ये बात नोट है, आप ये समझ लीजिए कि आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि आप लिमिट टू टी टेन तो इनफाइनाइट करें और यहाँ पे माइनस टी, ये बिल्कुल गलत होगा। आपको एग्जाम में दे सकता है कि आपको ऐसे केस बनाकर दे दिया, बताइए सही है कि नहीं। ओके, तो आपको दे सकता है, मतलब कौन कौन से, बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर आपको ये स्टेटमेंट मिलता है तो आपको उसको फॉल्स कर देना। ओके, तो आप देख सकते हैं ये चीज़ें आपस में बराबर नहीं होती कि आप माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स ले रहे हैं और फिर इसको ऐसे बराबर नहीं सकते कि लिमिट टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट और एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, उसकी लिमिट आप ले लिए -2 टू सी प्लस सी टू टी एफ एक्स डी एक्स। मैं ना इसे मोबाइल में कर रही हूँ जिससे कि आपको ये क्लियर दिखे स्क्रीन, क्योंकि लाइट्स सही से रहती नहीं है फिर उस पर। और मतलब मैं मार्क नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कहाँ कहाँ से बोल रही हूँ, इसलिए आप मेरी आवाज़ मतलब ध्यान से सुनिएगा जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने पहला पार्ट देख लिया, जब हमारा फर्स्ट काइंड का हो, फर्स्ट काइंड में क्या होता था, बेसिकली आपकी लिमिट जो है वो इनफाइनाइट होती थी और हमारा फंक्शन बाउंडेड होता था। ओके, अब हमारा सेकेंड टाइप का आता है जब हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, चेक ऑन विच पॉइंट एफ एक्स बिकम इनफाइनाइट। आपको ऐसे पॉइंट्स चेक करने हैं कि एफ एक्स कहाँ पे इनफाइनाइट हो रहा है। ओके, जैसे कि अगर मान लीजिए इफ़ एफ एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट एंड एट एक्स इक्वल टू बी, अगर x की वैल्यू b रखने पर आपका फंक्शन जो है वो इनफाइनाइट होगा, तो हमारी a टू बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। ओके, 0 प्लस एंड इसकी b माइनस है, हमसे थोड़ा सा उसके एप्सिलॉन आप जानते हैं कि लेस देन बहुत छोटा क्वांटिटी होती है, उसको माइनस कर देंगे और उसको टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव करा देंगे। ओके, एफ एक्स डी एक्स आपकी लिमिट की वैल्यू ऐसे निकलेगी। और इसमें अगर मान लीजिए आपकी x की इक्वल टू a रखने पे वैल्यू आपकी इनफाइनाइट हो रही है, तो आपकी लिमिट की वैल्यू इस तरीके से निकलेगी, जैसे कि मैंने मेंशन किया हुआ है, a टेंडिंग टू v एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, और हमारी लिमिट हो जाएगी a प्लस एप्सिलॉन और b तक। ओके, और एफ एक्स डी एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना होगा। ओके, एंड थर्ड हमारा आता है, अगर एफ एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट हो रहा है कहाँ पे, सी, अगर ए और बी के बीच में कोई पॉइंट है और उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन जो है वो इनफाइनाइट हो रहा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ए टू सी करेंगे और फिर प्लस सी टू बी करेंगे, आपकी लिमिट्स ऐसे लेंगे। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, बेसिकली आपको देखना है इसमें सी मतलब कि बी, अगर आप फर्स्ट केस से कंपेरिजन करें तो आपका बी वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है, तो आप इसको फर्स्ट वाले केस से अकॉर्डिंग लिखेंगे, और इसको जो हमारा RHS में सेकेंड टर्म है वो हम उसको सेकेंड वाले केस के अकॉर्डिंग लिखेंगे। आप इसको देखते चलिए, बेसिकली मैं मोबाइल से कर रही हूँ तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, मैं इसको मार्क नहीं कर पा रही कि मैं कहाँ से बोल रही हूँ। आपको आवाज़ और ये स्क्रीन साथ साथ में देखनी है जिससे आपको समझ में आ जाए। ओके, ना आगे बढ़ते हैं हम। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि देख लीजिए, इम्प्रॉपर इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए की होल पावर एन और उसकी लिमिट a टू b इज कन्वर्जेंट इफ n इज लेस देन 1। ओके, ये हमारा लेस देन 1 होगा तो इसमें कुछ नहीं हुआ बेसिकली, और फिर x माइनस ए की पावर n इज कन्वर्जेंट इफ n इज लेस देन 0, और ऐसे ये b माइनस एक्स की होल पावर n इज कन्वर्जेंट इफ n इज लेस देन 1। ओके, ना अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन अब अपने इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ रही है, प्रॉपर इंटीग्रल ये सब तो आपको पता ही होगा। और फिर हम बात करते हैं अब गामा फंक्शन की। तो अगर गामा एन की वैल्यू क्या होती है, 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स और x n-1 dx। ओके,
इसकी वैल्यू ये होती है, और हमारा एन की वैल्यू वो एन क्या होता है, एन 0 से बड़ा होता है। और इसके लिए रिडक्शन फार्मूला अब आप ये आपको बस इसमें फार्मूलेस का खेल है, आपको बस फार्मूलेस अगर याद होंगे तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको वैल्यू यहाँ पे निकालनी हो, आप बताइए गामा ऑफ 7, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, गामा ऑफ 6+1, तो मतलब 6 गामा 6। ओके, तो आपका रिडक्शन फार्मूला क्या हो गया, गामा n+1 इक्वल होता है हमारा n गामा n, और n+1 का क्या हो जाएगा, अगर n+1 का गामा लेंगे तो हमारा n फैक्टोरियल आता है। ओके, बेसिकली अगर आपको गामा ऑफ 7 निकालना है तो आप क्या करेंगे बताइए, गामा 6 उसका फैक्टोरियल 6 आएगा वैल्यू। ओके, क्योंकि आप इसमें देखिए गामा 7 को आप क्या लिख सकते हैं, गामा 6+1, मतलब कि वो हमारा 6 फैक्टोरियल आएगा। ओके, यहाँ पे n क्या होगा पॉजिटिव। और अगर आपको निकालनी है गामा ऑफ p/2, जहाँ पे p हमारा क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसके लिए हमारी क्या वैल्यू होगी, p-2/2। आपको माइनस करते करते 2 माइनस करते चले जाना और अपॉन में 2 लिखते जाना है, और वहाँ पे जाकर रुक जाना है जहाँ पे आपका 1/2 है, और लास्ट में आपको 1/2 गामा के अंदर लिख देना। ओके, जैसे आपका पूछ लिया कि 7/2 की वैल्यू, तो 7/2 गामा ऑफ 7/2 इसकी वैल्यू पूछ लिया, तो आपको क्या करना है, 7 - 2 मतलब कि 5/2 इंटू 3/2, 5/2 करेंगे आप। फिर पे की वैल्यू क्या होगी आपकी, 7 थी, 7 - 4 3/2 हो जाएगा, फिर 3/2 के बाद 1/2 हो जाएगा, और उसके बाद गामा 1/2 आ जाएगा। ओके, और उसके बाद आप जानते हैं गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है, गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, गामा -1 की वैल्यू -इनफाइनाइट होगी, और गामा -2 की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, और गामा -½ की वैल्यू क्या होती है, -2√π। ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, इसलिए आप इसे से अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, जैसे आपका क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है कि आप बताइए गामा 7/2 की पूछ लिया, गामा 11/2, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि गामा 11/2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 11/2 इंटू 9/2। ओके, 11/2 9/2, और फिर 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2, और अंडर गामा ऑफ 1/2, आपको इसकी वैल्यू पता है √π। ओके, अब जैसे कि ये फार्मूला होता है 0 से π/2 cos 2m - 1 थीटा sin 2m - 1 थीटा d थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, गामा m और गामा n अपॉन 2 और इंटू √ गामा ऑफ m+n। ओके, डायरेक्टली आप ये फार्मूला देखिए, अगर आपकी cos p थीटा इंटू साइन थीटा d थीटा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to π/2, इसकी वैल्यू क्या होती है, गामा p + 1/2, और ऐसे इंटू q + 1/2 ऑफ गामा अपॉन में क्या जाती है 2 गामा ऑफ p + q + 2/2 p + q + 2 और सबका होल बाई 2। ओके, जैसे आपको क्वेश्चन में आ गया cos की पावर 7 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा, तो आप वैल्यू लेकर उसको फटाक से निकाल सकते हैं। और आप यहाँ पे 6 + 1 मतलब कि 7/2, और 7/2 की वैल्यू कैसे निकाली थी वो मैंने आपको पहले से बता दिया। 7/2 की वैल्यू आप ये p/2 वाले से निकाल सकते हैं। ओके, ऐसे q + 1/2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आपको देखना है ये ऑड इंटीजर तो ऐसे निकल जाएगा, और ये जो इवन इंटीजर होंगे वो हमारे ऐसे निकल जाएंगे ऊपर वाले फॉर्मूले से, जिसमें लिखा है गामा n+1 = n फैक्टोरियल। ओके, अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन। तो गामा n की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, और k की पावर n 0 to इनफाइनाइट लिमिट्स, और a की पावर -kx x की पावर n-1 dx। ओके, और सेकेंड हम क्या लिख सकते हैं, गामा n = लिमिट्स 0 to 1 log 1/x की पावर होल पावर n-1 dx। जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि लॉग बताइए कि आप 0 to 1 लिमिट है एंड लॉग्स 1/x, और उसकी पावर में आपके दी है 7, तो 7 आप इसकी वैल्यू निकाल, जब क्या करेंगे n-1 = 7 हो गया, तो आपको n की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से 8 मिलेगी, तो हमारी आंसर क्या होगा, गामा 8। तो गामा 8 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 7, तो आपको फैक्टोरियल 7 डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट हमारे जैसे आता है गामा n = 1/n 0 to इनफाइनाइट e की पावर -x की पावर 1/n, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं बीटा फंक्शन की, और बीटा फंक्शन को हम और क्या कहते हैं, यूलेरियन इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। ओके, आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि आपको कहीं के क्वेश्चन में दे सकता है कि यही डायरेक्टली ये नाम दे दे, तो आपको लगेगा कि हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, लेकिन एक्जैक्टली आपने पढ़ा हुआ है। इसी को बीटा फंक्शन भी कहते हैं। ओके,
अब जैसे आपको निकालना है बीटा ऑफ एम कॉमा एन, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0 to 1 एक्स ऑफ एम माइनस 1 और इंटू 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एक्स। ओके, आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आपको दे दिया एक्स की पावर 7 और 1 माइनस एक्स की पावर 6 दे दिया, तो अब आपको m और n की वैल्यू फटाक से निकल जाएगी। m माइनस 1 इक्वल टू 7 और n माइनस 1 इक्वल टू 6 और m और n की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। तो इसमें आप देख सकते हैं बीटा m कॉमा एन और बीटा n कॉमा m ये दोनों बराबर होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सिमेट्री इन बीटा फंक्शन। ओके, now हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन। जैसे आपने गामा फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, वैसे अब हम बीटा फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन जानते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, बीटा ऑफ एम कॉमा एन क्यों क्या लिख सकते हैं, 0 to इन्फाइनाइट आपकी लिमिट हो जाएगी एक्स की पावर एम माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की होल पावर एम प्लस 1 डी एक्स। बेसिकली आपको सारे में इस क्वेश्चन बीटा एंड गामा फंक्शन में सारे फार्मूलेस का खेल है। अगर आपको फार्मूलेस आते हैं तो आपको तुरंत डायरेक्टली आंसर निकल जाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपके ये जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा उसमें सिर्फ आपको सिर्फ यही फार्मूले के बेसिस पे दे दिया जाएगा क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे एम और एक्स की पावर 6 दे दिया और अपान में दे दिया 8, तो अब आप यहाँ पे निकाल सकते हैं एम की वैल्यू आपकी 5 हो जाएगी, और जब एम की वैल्यू 5 है तो एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो आपको ये बेसिकली क्या लिखा है, बीटा 5,3 और बीटा 5,3 इसकी वैल्यू निकालना बहुत आसान होती है, वो मैं आगे बताऊँगी। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सेकंड फार्मूला हमारा क्या होता है, बीटा एम कॉमा एन को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 0 to π/2 लिमिट साइन 2m माइनस 1 थीटा और कॉस 2n माइनस 1 थीटा। ओके, डी थीटा। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। तो बीटा एंड गामा फंक्शन देखिए, अब आपको अगर आपको बीटा ये सब दे दिया, आपको राइट हैंड साइड वाला दिया है, तो आप उसके बेसिस पे बीटा एम कॉमा 1 की वैल्यू निकालेंगे, और जब आपको एम और एन की वैल्यू निकल जाएगी तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि गामा फंक्शन निकालना आपने सीख चुका है। अगर आपको इवन दे दिया तब भी आप निकाल सकते हैं, और दे दिया तब भी आप निकाल सकते हैं आराम से। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, बीटा एम कॉमा एन इक्वल टू गामा ऑफ एम और गामा एफ एन अपॉन गामा ऑफ एम प्लस 1। ओके, नौ अगर जैसे कि आप देखिए इसका भी फॉर्मूला होता है, अगर 0 to π/2 साइन एम की पावर एम थीटा डी थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, गामा ऑफ एम प्लस 1/2 अपॉन गामा ऑफ एम प्लस 2/2 इंटू रूट π/2। जैसे आपको दे दिया कि साइन की पावर 6 थीटा डी थीटा, आपको तुरंत निकालना है, तो आप ये डायरेक्टली फार्मूले की उससे आराम से निकाल सकते हो। ओके, कुछ डिडक्शन है, जैसे आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे अगर हमको कहा जाए 0 to इन्फाइनाइट एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, पाई अपॉन साइन एन पाई। ओके, जैसे आपको दे दिया एक्स की पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, आप तुरंत बता सकते हैं पाई अपॉन साइन 6 पाई, बस आपका ऐसे ही आंसर आ जाएगा। तो सॉरी यहाँ पे लेकिन एन की वैल्यू 0 to 1 होती है, तो मैंने कुछ 4 बोल दिया, ये तो बस ऐसे ही बताने के लिए बोल दिया था। अगर आप मान लीजिए एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1/2 रखते हैं, ओके, आप जब इसकी 1/2 रखेंगे तो एन की जगह पे -1/2, अगर आपका क्वेश्चन मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है एक्स की पावर, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया 0 to इन्फाइनाइट एक्स की पावर -1/2 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स, इसको आपकी वैल्यू निकालिए, है तो आप कैसे करेंगे, हमारी एन की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, n माइनस 1 इक्वल टू आप क्या रखेंगे 1/2, तो अब आप यहाँ पे n माइनस 1 इक्वल टू -½ रखेंगे, तो आपकी यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी हाफ, तो उसके बाद आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी पाई अपॉन साइन π/2, तो अब इसकी वैल्यू आप जानते ही हैं, साइन π/2 की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा पाई अपॉन 1, आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 1 पाई आ जाएगा। ओके, और दूसरा हमारा है गामा एन इंटू गामा 1 माइनस एन की वैल्यू क्या होती है पाई अपॉन साइन एन पाई। इसी के बेसिस पे आप ये जो क्वेश्चन लिखा है आप उसको ट्राई करिएगा, 1/4 गामा ऑफ 1/4 इंटू गामा ऑफ 3/4। ओके, और इसके बाद हमारा सेकंड फॉर्मूला आता है गामा एम इंटू गामा एम प्लस हाफ इक्वल टू रूट पाई अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1 गामा ऑफ 2m, इसको हम क्या कहते हैं डुप्लीकेशन फार्मूला भी कहते हैं। इन सब पे प्रैक्टिस के लिए मैं दूसरा वीडियो बना दूंगी, उसमें आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, आप उसके भी ट्राई कर सकते हैं। अभी पहले आप फार्मूले सारे पढ़ लीजिए, क्योंकि फार्मूलेस आपको याद है तो आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो आप ये सब सारी चीज़ें हैंडल कर ही सकते हो। ओके, एंड उसके बाद हमारा फार्मूला होता है
गामा हाफ इन, जैसे कि आप समझ लीजिए गामा 1/2 इंटू गामा 2/n इंटू गामा 3/n, इसको डॉट डॉट करते करते गामा n-1/n, सॉरी यहाँ पे गामा 1/n होगा। तो इसकी वैल्यू मेरे क्या आती है 2π⁻n-1/2 और ये अपॉन में n⁻n 1/2 हो जाता है। ओके, n इज पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ओके, और इसके बाद ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ आपको फार्मूला लिखा है। आपको बस आप एक कॉपी भी रखिए, या तो आप एक कॉपी पेन रखिए, जो मैं फार्मूलेज लिखी हूँ वो भी आप लिख लीजिए। आप इसको एक पेज में लिख सकते हैं और सारी चीज़ें आप याद कर सकते हो। ओके, डिरिचलेट इंटीग्रल की बात करते हैं हम लोग, जैसे कि इसमें डबल इंटीग्रल है। अगर आपको एरिया के अराउंड करना है तो आप x = x⁻l-1 y⁻m-1 dx/dy, इसकी वैल्यू मेरी क्या निकलती है a = l+m और गामा ऑफ l गामा ऑफ m अपॉन गामा ऑफ l + m+1। आप इस पे ये फॉर्मूलेज पढ़ लीजिए, इस पे बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन करना ज़रूरी होगा, तब आपको इसका एक्सप्लेन समझ में आएगा। ओके, इसकी भी मैं वीडियो बना दूंगी, जिसकी वीडियो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप इसकी प्रैक्टिस वहाँ से कर सकते हो। ओके, क्योंकि डिरिचलेट इंटीग्रल है तो आपको यहाँ पे फार्मूले से काम नहीं चलेगा। फार्मूले से आपको बस फार्मूला पढ़ने लिया तो फार्मूले पढ़ने से काम नहीं चलेगा यार। उसके लिए आपको एक वीडियो देख लीजिएगा बस 5-10 मिनट, क्योंकि उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि लेबलिज एक्सटेंशन ऑफ ये भी है, तो इसमें भी आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया है तो मैं इसको सॉल्व दूसरे वीडियो में कर दूँगी, आप उस वीडियो को प्लीज़ से देख लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूलेज लिखने से अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो प्लीज़ आप उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हो। ओके, तो हमारे कौन कौन से इस पे न्यूमेरिकल्स करने जरूरी है। मैं डिरिचलेट इंटीग्रल वैसे एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन फिर भी आप, क्योंकि इस पर शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तुरंत आपको बस दे दिया और LM आपको कंपेयर करके L और M की वैल्यू निकालने के लिए कह दिया, और L की अगर आपको L और M की वैल्यू पता चल गई तो आप तुरंत से सॉल्व कर सकते होंगे। जिससे ये भी पढ़ना ज़रूरी है, मैं इस पर वीडियो बना दूँगी, आप उसको जाकर देख सकते हो। तो ये 2 फॉर्मूले। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अब सेकंड वीडियो आएगी, उसमें एप्लीकेशन ऑफ इसके जो हमारे रेवोल्यूशन है, सॉलिड रेवोल्यूशन, सॉलिड के सरफेस पे जो हमारे एरिया निकलते हैं, वॉल्यूम, इन सब के फॉर्मूलेज उसमें रहेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, इतना आज के लिए काफ़ी है। अच्छे से फॉर्मूलेज आप सारे कॉपी में लिख सकते हैं एंड देन उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करते रहिए, जिससे आप भूलिए मत, नहीं तो भूलने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है। क्योंकि आप गामा बीटा फंक्शन इसके सबका आपको जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा सही है। उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ट्राई कर लेना। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी को सॉल्व करके भी एक वीडियो अपलोड कर दूँगी, आप उसको प्रेफर कर सकते। और अगर यार वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तो एग्ज़ाम अभी काफ़ी दिन है, तब तक मैं काफ़ी चीज़ें अपलोड कर दूँगी। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत सी चीज़ों से छूट जाएंगे जो आपको नहीं मिल पाएंगी। और ये मुझे लगता है कि इससे सही नहीं हो सकता। आपको सारे फार्मूलेज एक जगह मिल रहा है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस आपको आना है। और ये वीडियो आप एक दिन में देखेंगे तब भी आप देख ले जाएंगे, और इसके बाद कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, आराम से हो जाएगा यार, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है हमारे एग्ज़ाम। ओके, थैंक यू।